हेलो स्टूडेंट। मैं आसिफ खान आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडीपुर में स्वागत करता हूं। हम लोग केमिस्ट्री में जो अपना टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध है उसके बारे में हमें अध्ययन कर रहे थे कि भाई हमने उसके अंदर आयन है उसके बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में? मैंने आपको सबसे पहले तो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर आयन बताया था कि भाई आयन क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। एक मैंने आपको नोबल गैस के बारे में बताया था। अब मैं आपको आगे बता दूं कि आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसमें वो कौन सा है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर बंध कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं जो रासायनिक बंध हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार में कौन सा होता है। पहला होता है आयनिक बंध जिसे आप कह सकते हो विद्युत संयोजक। विद्युत संयोजक या फिर आप बोल सकते हो आयनिक बंध। ठीक है। सेकंड जो अपना है वो है सह संयोजक। कौन सा? सह संयोजक बंध। ठीक है। थर्ड जो अपना है वो आता है उप सह संयोजक बंध। उप सह संयोजक बंध। अब ये देखो 3 अपने पास बंध आ गए। कौन कौन से? पहला है वैद्युत संयोजक या फिर आयनिक बंध कह सकते हो। सेकंड है सह संयोजक बंध और जो थर्ड है अपना वो कौन सा है? उप सह संयोजक बंध। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम विद्युत संयोजक या फिर अपना जो आयनिक बंध है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? आपको मैंने कहा है कि नंबर 1 अपने पास कौन सा है? आयनिक। आयनिक बंध है उसके बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि भी आयनिक बंध होता क्या है। तो आयनिक बंध है उसके अंतर्गत मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये सुन लो जो आयनिक बंध है वो 2 परमाणुओं के बीच होता है। कितने परमाणुओं के? 2 परमाणुओं के बीच होता है और 2 परमाणुओं को लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे? देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे पास 2 परमाणु है। कितने? 2 परमाणु। अब ये 2 परमाणु है हमारे पास तो मैं ये कहूं इस एक परमाणु और एक ये परमाणु इन दोनों के अंदर क्या हो? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। क्या हो? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो। यानी कि 2 परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो किसका निर्माण होता है? हम ये कहेंगे ऋणायन या धनायन का निर्माण होता है। क्यों होता है? क्योंकि या तो कोई तत्व है यानी कि परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान करता है यानी दाता होता है। या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या बन जाता है? ऋणी बन जाता है या ऋणावेशित हो जाता है। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। अब देखो आगे। अब यहां पर देखो ये यहां पर 2 परमाणुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो इन दोनों के बीच क्या होगा? एक बंध बनता है। एक बंध बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। यहां पर आयनिक बंध आ गया। ठीक है। अब यहां पर सुनो, जिन यौगिकों में यह बंध उपस्थित होता है, क्या बोल रहा हूं मैं? जिन यौगिकों में यह बंध उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। देखो मैं लिखकर आपको बता देता हूं कि आयनिक यौगिक और जो आयनिक बंध है वो कहते किसे? तो हम लिखेंगे कि जो हमारे पास आयनिक बंध है सबसे पहले उसके बारे। तो हम बोलेंगे 2 परमाणुओं के मध्य
इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध उत्पन्न होता है, जो बंध उत्पन्न होता है उसे आयनिक बंध कहा जाता है, उसे आयनिक बंध कहा जाता है। ये तो आपके पास क्या आ गई, जो आयनिक बंध है उसकी परिभाषा आ गई। आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो आयनिक बंध है उसके अंदर मैंने आयनिक यौगिक भी बताया कि भी आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिक होते कौन से, तो उनके बारे में जब हम लिखेंगे तो कौन से होंगे, देखो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर हम लिखेंगे जिन यौगिकों में यह बंध उपस्थित होता है, यह बंध उपस्थित होता है उन्हें आयनिक यौगिक कहा जाता है। ये आपके पास आयनिक यौगिकों की परिभाषा आ गई। अब एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास, NaCl सोडियम क्लोराइड। कैसे, मैं ये कहूंगा कि सोडियम हमारे पास कितने पर आता है, 11 पर। लास्ट इसका क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास में जब भरते हैं इसमें तो ये आता है 2 8 1, यानी कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, त्याग देगा, त्यागेगा तो क्या होगा, धनायन का निर्माण होगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार आप Cl को लोगे, Cl में क्या आता है 2 8 और 7। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागा है वो क्लोरीन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका ये जो है वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका कक्ष पूरा हो गया। और ये दोनों ही क्या करते हैं, सोडियम और क्लोरीन है, ये एक तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका, अक्रिय गैसों की भांति, अक्रिय गैसों की भांति व्यवहार दर्शाती हैं। क्या करती हैं, अक्रिय गैसों की भांति व्यवहार दर्शाती हैं। इनके अंदर मैं बता दूं, जो अपने बल होगा वो क्या होगा, परबल होगा। क्या होगा, परबल होगा। और उसके बाद ये क्या होंगे, कठोर और भंगुर प्रकृति के होंगे। ये इनके गुण आ जाते हैं जो अपने आयनिक बंध हैं उनके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो अपने पास आता है, सेकंड बंध अपना कौन सा होता है, सेकंड बंध होता है सहसंयोजक बंध। कौन सा, सहसंयोजक बंध। अब उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे भी सहसंयोजक बंध होता क्या है, सहसंयोजक बंध। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि सहसंयोजक बंध होता क्या है। सबसे पहले तो सुनो कि अभी हमने जो आयनिक बंध पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन जो आपस में आदान प्रदान होता है, जिसके कारण जो बल उत्पन्न होता है वो कौन, बंध जो उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, आयनिक। लेकिन जो सहसंयोजक बंध है उसमें हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे जब दो परमाणुओं के मध्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी साझेदारी। इसमें तो हमने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से क्या हो, हमारे यहाँ पर जो बंध उत्पन्न होता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, दो परमाणु, क्या बोल रहा हूं मैं, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण उत्पन्न बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध कहलाता है। ये अपने पास परिभाषा आ गई किसकी, सहसंयोजक बंध की। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती तो उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। जिन यौगिकों के अंदर क्या होता है, ये बंध पाया जाता है। मैं ये कह रहा हूं जिन यौगिकों में, जिन यौगिकों में
यह बंध, यह कौन सा सहसंयोजक बंध, कौन सा बोल रहा हूं मैं, सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। ये हमारे पास क्या आ गए, जो सहसंयोजक बंध और वो यौगिक जिनमें ये बंधे उपस्थित होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो सहसंयोजक बंध है वो कितने प्रकार का होता है। सहसंयोजक बंध है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं उनके बारे में। हमारे पास जो सहसंयोजक बंध हैं 3 प्रकार के, एक तो होता है एकल बंध, एक होता है द्विक बंध और एक होता है त्रिक बंध। कौन सा बोल रहा हूं मैं, एक तो बोल रहा हूं मैं एकल बंध, एकल बंध। सेकंड में बोल रहा हूं द्विक बंध, द्विक बंध। और एक होता है हमारे पास त्रिक बंध। अब इन तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो सहसंयोजक बंध है उसके 3 प्रकार आ गए, कौन से, एकल, द्विक और त्रिक बंध। अब इनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो एकल बंध है, हम यहाँ पर क्या लेकर चल रहे हैं, 2 परमाणु लेकर चल रहे हैं। और 2 परमाणु लेकर चल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, 2 परमाणुओं के मध्य मैंने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बताई है, उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो एकल, एकल बंध में हम ये कहेंगे जब 2 परमाणुओं के मध्य, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। यानी कि मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर हमारे पास जैसे 2 परमाणु आ गए, तो इसके मध्य क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी हो। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये साझेदारी होगी, यानी एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो हमें उन्हें क्या कहेंगे, इनके मध्य जो बंध बनेगा उसे हम कहेंगे एकल बंध। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पर एक ही हुआ। तो हम ये कहेंगे इन इलेक्ट्रॉन के मध्य जो उत्पन्न बंध है उसे हम क्या कहेंगे, एकले बंध कहेंगे। क्या कहेंगे, एकले बंध कहेंगे। इसी प्रकार जो द्विक बंध है, द्विक बंध में हम क्या कहेंगे, द्विक बंध में हम ये कहेंगे जिन परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी, क्या बोल रहा हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी हो। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन कितने पर आता है, 8 पर आता है। तो 8 पर आएगा, 2 4 6, और ये यहाँ पर 6 हो गए, ये 8 हो गए। और फिर दूसरा आएगा ऑक्सीजन, तो उसके भी यहाँ पर इस प्रकार होंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे, 2 इसके होंगे, तो ये क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। और साझेदारी करके क्या करेंगे, द्विक बंध का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हम त्रिक बंध में चलते हैं। त्रिक बंध में आप नाइट्रोजन ले सकते हो। त्रिक बंध में हम ये कहेंगे जिन परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, साझा हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिक बंध। और इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो नाइट्रोजन, क्या ले सकते हो, नाइट्रोजन। और इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं, जैसे इसमें आपने लिया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके अंदर आपने लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, डबल बॉन्डिंग। और इसमें आप लोगे तो नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रोजन आ गया। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। तो ये क्या हो गए, सहसंयोजक बंध के आधार पर आ गए। जो अपना उप सहसंयोजक बंध बचा है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। अगर आप लोगों को इजी स्टडी पूरी की क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप उन्हें लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।